डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइसा। नाइसा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, यहाँ पे परिस्थितियाँ बदल चुकी है। अब आप अपने टीचर से गेट टुगेदर नहीं हो पा रहे हैं। इसकी कसक हर टीचर के पास होगी, क्योंकि वो अपने बच्चों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। माध्यम क्या बच गया है? सोशल मीडिया। इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपसे हम जुड़ रहे हैं। ये सत्य है, ये हम जानते हैं, इससे अछूता नहीं है कि हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। ये सत्य है, लेकिन क्या इस महामारी को एट ए टाइम हम लोग इसको रोक पाएंगे? पता नहीं। लोग लगा रहे हैं, ताकत लगी हुई है, लेकिन जितनी ताकत हम इसके पीछे लगा रहे हैं, ये महामारी अपने पंजे में इस तरह से जकड़ रही है कि लोगों को समझने का मौका नहीं दे रहा है। यहाँ पे क्या करें? वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। एजुकेशन आपको मालूम है कहाँ पे जा रहा है। बच्चे सही से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, परिस्थितियाँ एकदम बदल चुकी है, भयावह हो चुकी है। लेकिन इससे भी जो सबसे बड़ी बीमारी है, जो सबसे बड़ा भयंकर जो तबाही लेकर आने वाली है, वो क्या है जानते हैं? हमारी जीवन, आज हमारे अपने जीवन में क्या रह गया है? वो बच्चे जिसकी स्थिति उस पोजीशन पे पहुंच गई है कि अब उसका लास्ट पोजीशन है, कि लास्ट समय है कि अब वो फॉर्म फिलअप इसके बाद नहीं कर सकते हैं। किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, किसी का एज खत्म हो चुका है। इससे बड़ी महामारी तो कोई हो ही नहीं सकती है। ये महामारी आज है, कल तो चली जाएगी, लेकिन जिसका उम्र चला गया, जिसका टाइम जा रहा है, जिसका समय गुजर रहा है, क्या वो लौट के आएगा? नहीं। तो इससे भी बड़ी तबाही लेकर वो आया हुआ है। जो भी बच्चे चाहे जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, चाहे वो सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन बच्चों से खासकर यही आग्रह करूंगा, नो यू विल हैव टू वर्क हार्ड। आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, फुल्ली डेडिकेटेड होके। अगर डेडिकेशन नहीं है आपके पास तो इसको आप लाइए, इसको बनाइए, क्योंकि समय आपको नहीं छोड़ेगा। चीज़ें बदल रही है, काफ़ी स्पीड से बदल रही है। हम लोग आज से 5 साल पहले आप पीछे जाइए, 2 साल पीछे जाइए, आप देखेंगे क्या कभी हम लोगों ने सोचा था कि एजुकेशन में इतना बड़ा चेंजिंग आएगा? क्या कभी हम लोग कल्पना भी किए थे कि जिस टीचर के आगे रहकर हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके आगे रहकर हम चीज़ों को सीख रहे हैं, उन्हीं से हमें दूर होना पड़ जाएगा? अभी आपके सामने 2-3 जो एग्जामिनेशन है, एकदम रिसेंट है आपके पास, इनको आप उसी तरह से पंजे में जकड़िए जिस तरह से कि हमारी जिंदगी को ये कोरोना डे बाय डे जकड़ते जा रहा है। क्योंकि अगर आप इसको जकड़ लेंगे तो हो सकता है कि जो अंधकार अभी आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद एक लाइट दिखाई देगी, एक सुनहरा जगह मिलेगा आपको, जिसकी तलाश में आप दर दर भटक रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपके करीब होगा। एक बहुत ही अच्छा, मैं क्या कहूँ यहाँ पे, मैं एक यही कहना चाहूँगा सबसे पहले, मंजिलें मिलेगी भटक कर ही सही। मंजिलें मिलेगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो भी हो रहे हैं जो घर से निकला ही नहीं। ठीक है, भटक रहे हैं तो भटकेंगे, लेकिन घर से निकलेंगे। घर से निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप रोड पर आ जाइए, नहीं। निकलने का मतलब ये है कि हम वहीं पे हैं, उसी घर पे हैं, उसी को अपना इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, उसी को अपना संस्थान बनाएंगे, उसी को हम स्टडी रूम बनाएंगे। एक बहुत बड़ी पहाड़ जो है अभी खड़ी है आपके सामने में। इतनी बड़ी पहाड़ है कि अब इसको क्रॉस करना, ये एवरेस्ट की जो चोटी है ना, उससे भी ऊंची हो चुकी है। लेकिन इसके बाद जिस दिन आप इसको क्रॉस कर जाएंगे, जब आगे निकलेंगे, तो वो जगह है जो आपके स्वागत के लिए हाथ खोल के खड़े हैं। वो वेलकम टू यू, आप आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे, स्टडी कर रहे हैं, इट डजंट मैटर। लेकिन मैं ये कहूँगा, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं या जो बच्चे लगे हुए हैं, एक और विकल्प आपके पास आ चुका है, नाइसा। नाउ यू हैव आल्सो वन ऑप्शन। एक और ऑप्शन आप जुड़ चुका है, नाइसा। यहाँ पे बेहतरीन सब टीचर आएंगे, एक एक करके एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे वो, और हर एग्जाम को टारगेट करके आपके पास जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा चीज़ों को, ताकि आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाए। क्योंकि कोरोना तो जाएगा, कब तक लड़ेगा ये कोरोना?
इंसान से जीत थोड़ी ना पाएगा, ये हारना तो पड़ेगा ही इसे। लेकिन हारने के बाद क्या आप जीतने के लिए तैयार हैं या नहीं, पहले इसको भी जानना होगा। ठीक है, कोरोना तो हार गया, लेकिन हमारी जीत जो थी, जिसके लिए हम लड़ रहे थे, क्या उसके लिए हमारे पास अस्त्र शस्त्र साजो सामान है? कोरोना हारेगा, लेकिन अगर आप नहीं जीतेंगे तो वो जो मार होगी कोरोना से भी भयावह होगी। बिना डिले किए हुए, बिना किसी चीज को सोचे हुए अगर आप घर पे हैं, कहीं पे भी हैं, मैं एक ही चीज कहूँगा कि आप प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और अपनी मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखिए। चीज़ें ठीक है बदल रही है, क्लास बढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन के डेट बढ़ रहे हैं, लेकिन होगा तो जरूर। ठीक है, समस्याएं कई आ रही होंगी, बहुत सारे रिश्तेदार के फ़ोन आएंगे, कॉल आएंगे, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तुमसे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन आप एकदम सेंट्रलाइज रहेंगे। आपका जो सोच होगा, जो आपकी मस्तिष्क है, जो सोच रही है, एकदम पूरा सेंट्रलाइज कर देंगे अपने आप को। किसी की बातों से कोई प्रभाव आप पे नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ही आप पे उसका असर दिखेगा, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। बदलाव जैसे जैसे आएगा, आपकी अंदर की जो क्षमता है वो टूटती चली जाएगी, और जब आप टूटने लगेंगे तो फिर जोड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। आपके अंदर की जो आत्मा की आवाज़ होगी, जो आपकी ताकत होगी, आपको उसी को एकत्रित करके फिर आगे बढ़ना होगा। टूटना नहीं है, तब तक नहीं टूटना है जब तक हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर लें। कई बच्चों के मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि आई कांट डू इट, आई कांट डू इट लगातार बच्चों के मन में आ रहा है, क्योंकि एक संशय बना हुआ है, एक संभावनाएं जो थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो बच्चे की बिहार एसआई, सीडीपीओ, बीपीएससी या कोई भी वेरियस एग्जामिनेशन का जिसका उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, उन बच्चों को मैं यही आग्रह करूंगा कि आप फुल्ली डेडिकेटेड होकर पूरी डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। अगर आज आप छोड़ देते हैं कोरोना को ध्यान में रखते हुए कि नहीं आज कोरोना है, हम अभी तैयारी नहीं करेंगे, जब चीज़ें सुव्यवस्थित हो जाएगी, पूरी व्यवस्थित हो जाएगी, इसके बाद हम करेंगे, तो याद रहिए कि अगली जो बहुत बड़ी महामारी आने वाली है उससे आप बच नहीं पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो डेडिकेटेड होकर तैयारी कीजिए, एकदम डेडिकेटेड होकर तैयारी कीजिए। और जहां पर आप देखते हैं आई कांट डू इट, बस वहां से सिर्फ इसे हटा दीजिए और कहिए आई कैन डू इट। दोज स्टूडेंट हु थिंक्स लाइक दैट, आई कांट डू इट, देन नाउ यू हैव ऑप्शन नाइसा। You have option NISA in this platform. Now you can do it. You can do it. चीज़ें बदलेगी, और मैं आज इतना ही कह रहा हूँ कि परिस्थितियों को संभलने तक हम लोग संभल जाएंगे और सारे कंपटीशन को फेस करेंगे। और मैं फिर लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि कल के दिन के बाद आपके पास वीडियो लगातार आते रहेंगे, हमारे फैकल्टी आएंगे और वो एक्सप्लेन करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उनको फोकस करते हुए एक्सप्लेन किया जाएगा। और इसके बाद चीज़ें आसान होती जाएगी, स्मूथ होती चली जाएगी। आपको सिर्फ डेडिकेटेड होके इसके साथ जुड़े रहना है और चीज़ें बदलती चली जाएगी। और कल के बाद लगातार नाइसा आपके लिए। ओके, बाय।